देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल सही। वहाँ से भाई कल भी हमने इस सूरत हाल पे बात की। ये जो मोदी सरकार पर जंग का भूत सवार है, उनके लिए तो ये सोचना भी बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान की बहादुर फौज हम वक्त जंग के लिए तैयार खड़ी रहती है और आवाम इनके पीछे शाना बशाना खड़ी है, और इस कौम का हर बच्चा इस मुल्क का सिपाही है। लिहाजा दुधपति साहब किसी खुश फहमी में ना रहना, पतीलियां उड़ा देंगा। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए बने हैं पहली दफा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, जनाब मोहम्मद अहमद चट्ठा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड सर्जन डॉक्टर शबाना मुफ्ती। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है शबाना जी, दोबारा मुलाकात हो रही है आपसे, और एक बड़ा ही अच्छा शेर मैं लेकर आया हूँ भाईजान। मैं शायर से मदारी हो गया, मैं शायर से मदारी हो गया हूँ, मुझे करतब दिखाने पड़ रहे हैं। यकीन जानो मैं फूलों में पला था, मगर पत्थर उठाने पड़ रहे हैं। ये नहीं खानी खान मोहब्बत कर दे ने, आहा माड़े भी भाईजान मोहब्बत कर दे ने। मैं ते चाह विच अखी ला बैठा, सुनिया सी इंसान मोहब्बत कर दे ने। जी अहमद, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? पहली दफा नेशनल असेंबली। जी बिल्कुल। मगर उसकी तको-दो आपने बहुत अरसा की है। बहुत अरसा जी, बड़ी लंबी स्ट्रगल। 2013 में आपने इलेक्शन लड़ा, 2000 उसके बाद 16 में भी एक बाय इलेक्शन लड़ा, फिर 2018 में लड़ा, एंड इवेंचुअली जी 2023 में जाके बस जी, जब अल्लाह ताला को मंजूर हो तो उसी वक्त कबूलियत होती है। वैसे मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली भी पॉलिटिक्स में इतने ऑलमोस्ट सेंचुरी हो चुकी है, आपके दादा प्री पार्टीशन भी रहे, वालिद साहब आपके 5-6 दफा इलेक्शन जीते हुए माशाल्लाह चट्टा साहब, आप जब आए तो इट डिडंट बिकम सो स्मूथ फॉर यू। तो उस वक्त कुछ होता था कि यार ये मेरी बारी आके कोई स्टॉपेज सा लग गया एकदम? देखिए, ये बस वो जैसे मैंने कहा कि जब अल्लाह ताला को मंजूर होता है ना जी, तभी होता है। तो इंसान अपनी हिम्मत और हौसला बुलंद रखे, कोशिश करे, मुखलिस दोस्तों का साथ हो, इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो बस ये इस फेज़ में से हम गुजरे, मेहनत की। हमारे यहाँ जो सेंट्रल पंजाब है जिसमें गुजरांवाला आता है, यहाँ पर कुछ हालात वाक़यात जो थे, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था 13 में, तब इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया, फिर मैं इमरान खान साहब के साथ पीटीआई में आ गया और तब से साथ चल रहे हैं। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी इसमें आप समझ लें कि एक स्ट्रगल इन्वॉल्व थी। जो हमारे खित्ते का एटमॉस्फेयर था, जो हमारे इर्द गिर्द के रिजल्ट्स थे, उस वक्त तमाम तर जितनी भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तें इन इलेक्शंस के दौरान जो हैं, वो तकरीबन सारी की सारी जो हमारी मुखालिफ पार्टी है PMLN, उनकी तरफ ही जा रही थी थ्रू आउट दिस टेन्योर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझूंगा कि ये सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें हम लोगों की कामयाबी में, गुजरांवाला ओवरऑल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है, उसका क्रेडिट तो जाता है इमरान खान साहब को, उनके नज़रिए को। उनके नज़रिए की वजह से आज हम सबको कामयाबी मिली है, और इतनी लंबी स्ट्रगल का नतीजा ये है कि गुजरांवाला रीजन में आज मेजॉरिटी सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और सर तुसी वो कंपेन की थी कि तुसी भी इश्तिहारी से? सिर्फ बुंजा को परचे ने बस। और अहमद भाई टेलीफोन कर दे सी, तुसी जलसा करो, मेरा ना दसना मैं किथे। बस हम टेलीफोन पे कैंपेन चली। तो आप नहीं थे कैंपेन के वक्त वहाँ पे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं था। और आपकी जगह आपकी फैमिली ने चलाई, दोस्तों ने चलाई? जी, दोस्तों ने बड़ी हिम्मत की इस मुश्किल वक्त में। इस मुश्किल वक्त में मेरे वालिद जो हैं, पूरा ये साल जो हम इधर उधर थे वो वहाँ पर डेरे पे मौजूद रहे। और ऑब्वियसली जब हम कैंपेन जब कोई ऑफिशियली करने की कोशिश करते थे या कोई कट करते तो रेड्स हो जाती थी, बड़े सारे लोगों के दोस्तों के घर टूटे। तो बड़ी एक खामोश सी कैंपेन और एक रिकॉर्ड याफ्ता कामयाबी हुई। हमारे हल्के की तारीख में इतनी बड़ी लीड कभी किसी को नहीं मिली। कितनी लीड से आप जीते? मैं जी 60,000 से। 60,000। डॉक्टर आप इनमाक से सुन रही थी उनकी बातें, इंटरेस्टिंग बातें थी। इंटरेस्टिंग लगी? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इंटरेस्टिंग बातें कैसी लगी? पहली दफा सुन रही हूँ ना, लाइक टू लर्न। ओके, लाइक टू लर्न है।
जबरदस्त। डॉक्टर साहब आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पाकिस्तानी रेखा हैं। और क्या किस्मत है इनकी कि पाकिस्तानी रेखा ने भी क्या देखा। वैसे मैं एक और चीज नोट कर रहा हूँ, आपकी बड़ी मैचिंग हुई हुई है कि आप दोनों को इल्म था कि आज नीला ही पहन कर आना है। उनका मेरा ख्याल है रॉयल ब्लू टाइप है और मेरा जरा ज्यादा डार्क ब्लू टाइप है। आप हुकूमत में नहीं है ना, ऑपोजिशन के खासे आदी हैं। ऑपोजिशन के वजह से ही हुआ हुआ है। मगर लाइफ कोच थेरेपिस्ट, पहले ये तो बताइए जरा आवाम को कि क्या है एग्जैक्ट। पाकिस्तान में अब हर बंदा लाइफ कोच बना हुआ है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट। अब तो मैंने आई एम BHRT स्पेशलिस्ट एज वेल। ये बता दीजिए क्या है। बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर मेनोपॉजल वीमेन। जो औरतें 40+ होती हैं उनको ये थेरेपी चाहिए होती है ताकि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें। ये तो मुस्तफीद ना हो पाएंगे, आप मुझे बता दीजिए इनकी ज़िंदगी बहुत मसाइल चल रहे हैं, उनका कोई हल क्या होगा। कैसे नहीं होंगे जब इनकी वाइफ्स जो हैं 40+ में। वाइफ 70 साल की भी हो जाए ना, वो फिर भी 35 दी रहती है। बात ठीक है, मगर जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनकी जिंदगी से स्ट्रेस और एंजाइटी खत्म नहीं हो रही। हाँ जी, बड़ा उसका कोई इलाज बताइए प्लीज इनका। औरतों का स्ट्रेस एंजाइटी खत्म करेंगे, बीवियां खुश होंगी। तो ये करते करते ही इनको स्ट्रेस और एंजाइटी हुआ है। तो अब मसला ये है कि बाकी सारे घर में खुश है, सिर्फ ये एंजाइटी में है। इसके बारे में बताइए प्लीज जरा। बीवियां खुश हो ही नहीं सकती भाईजान। अच्छा, ज्यादा फ्रूट लेके चल जाओ, माँ वास्ते लेके आए ये थोड़ा लेके चल जाओ, हाँ माँ वास्ते बहुता, मेरे वास्ते थोड़ा ही होना दी है। मेरी अम्मी जो आई ही 2 अमरूद ले आए इस बार। चलो ये इस मसले का क्या करें हम। आपको पता है कि रिसर्च ने दिखाया है जो लोग मैरिड आदमी होते हैं दे लिव लॉन्गर। अच्छा जी, और उनका मगर एंजाइटी स्ट्रेस कम होता है। एक बार मैरिड या 3-4 बार मैरिड वाले? आपकी मर्जी है। नहीं मर्जी नहीं, मैं तो साइंस के हिसाब से पूछ रहा हूँ। आपने एक क्लेम डाला तो मैंने उस पर काउंटर वो। रिसर्च करने वालों की एक ही शादी है, इन्होंने रिसर्च करके बताया है कि हैप्पीली मैरिड आदमी लिव लॉन्गर। जैसा कि आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पे सब डॉक्टर बने हुए हैं, तो आपके पास लोग गूगल सर्च भी करके आते होंगे, उसको आप किस तरह से टैकल करती हैं? नहीं डॉक्टर नहीं बना, वो तो डॉक्टर ही होता है, तो MBBS होता है या बाहर की कंट्रीज में MD होता है। नहीं मगर डॉक्टर गूगल के जो फवायद हैं उससे तो तमाम मुस्तफीद हो रहे हैं ना। पता है बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उससे ये होता है जिस तरह मैंने अभी ये बायोआइडेंटिकल हार्मोन्स का बताया ना, और मैंने इतनी एजुकेशन दी पेशेंट्स को कि थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, इतनी अवेयरनेस मैंने फैला दी पहले से कि डॉक्टर्स को मैंने मजबूर कर दिया कि दे नीड टू अपडेट अपना मशीनरी सारी, अपनी रिसर्च ओरिएंटेड बने। तो सोशल मीडिया के बहुत फ़वाइद हैं, इट डिपेंड्स कि आप यूज़ कैसे कर रहे हो। अगर सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है तो इन पर्सन थेरेपिस्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है और आगे जाके कितना रेलेवेंट रहेगा? नहीं, ये थोड़ा होता है कि सोशल मीडिया से आपका इलाज हो जाएगा। वो तो जब बाकायदा हिस्ट्री होती है और जो डायग्नोसिस होता है तो डॉक्टर ही कर सकता है ना। और सोशल मीडिया तो इलाज करना भी नहीं चाहिए, जिथे नेट गया उथे इलाज खत्म। अहमद भाई, ये मैं आपको सच में, डॉक्टर साहब ने मुझे ये बोला है, इन्होंने कहा कि शादियां ज्यादा मर्द को करनी चाहिए। हाँ जी, इन्होंने कहा है। अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कोई ऐसा स्टेटमेंट है आपकी? पहले तो ये क्लियर कर लें। मैं पॉडकास्ट पे आती हूँ ना, मैं कोई भी बात हेल्थ से रिलेटेड करती हूँ, तो जब मैं वापस जाती हूँ तो उन्होंने क्लिप निकाले होते हैं आधे आधे। अच्छा, पहला सेंटेंस काट देते हैं, लास्ट वाला सेंटेंस तो रेटिंग के लिए चला देते हैं, उस पे उनको मिलियंस व्यूज आ जाते हैं। कोई ऐसी स्टेटमेंट आपकी सोशल मीडिया पे है या नहीं है? आप पहले ये बता दें सिंपल वर्ड्स में। मैंने साइंटिफिक रीजन बताई थी। आपने यानी कि रीजन सर, मगर आपने कहा कि ऐसे करना चाहिए, क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए समझा कि शायद ये डॉक्टर मुफ्ती के चक्कर में मुफ्ती कवि का सुनता रहा है। देखिए मेरा ख्याल ये है कि मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस फील्ड में, लेकिन जो मैं बाकी पॉलिटिक्स में या शादी के मामले में? दोनों मामलों में बड़ा खुशकिस्मत हूँ, लेकिन जो मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ उससे यही लगता है कि एक ही बहुत है। और जब आपकी शादी नहीं हुई थी, लंबे बाल थे, मोटरसाइकिल जाते ऐसे ऐसे भी करते थे, शादी के बाद देख लो। ये क्या इसमें कोई सच्चाई है? आप ऐसे करते थे? नहीं, मेरे शादी से बहुत पहले यही हाल था। उन्होंने हथियार फेंक दिए हुए हैं टोटल। अमेरिका जब थे तब भी यही था, तब भी यही पोजीशन थी। तब भी यही पोजीशन थी। वैसे अमेरिका के दिन याद आते हैं? बस कभी कभार कॉलेज के दिन होते तो अच्छे हैं ना जी। हाँ मतलब ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी टाइम एक सबसे फ्रीडम होती है और सारा एक लावारीपन होता है इंसान का, इतनी चीजों का आपको होता ही नहीं, टेंशन नहीं होती। ऑब्वियसली कोई खास मेमोरीज आपकी कॉलेज की? जी बहुत सी मेमोरीज हैं, बड़ी सारी खुशगवार मेमोरीज हैं वहाँ पर। ना किसी कुड़ी था सारी गल्लां ना पूछ लो।